हे वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्केरी स्टोरी जो मैंने खुद लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक आदमी जिसका नाम था विकास। उसकी एक बीवी थी और उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी। विकास का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक दिन विकास को घर जाने में लेट हो गया बिकॉज़ उसकी कुछ मीटिंग वगैरह थी। तो तकरीबन रात के 12:30 बजे विकास अपने ऑफिस से निकला। ऑफिस से निकला घर और ऑफिस के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जैसे ही उसकी गाड़ी जंगल के दरमियान में पहुंची और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर वो कार से उतरा। उसने देखा कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। वो आसपास ढूंढने लगा कि शायद किस्मत से वहाँ कोई गाड़ी मिल जाए। ढूंढते ढूंढते वो चलने लगा। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। टक 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 पैरों की आवाज़ आ रही थी। टक 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 टक। एंड जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसको लगा कि थकावट की वजह से शायद वहम होगा। फिर से वो पलटा और चलने लगा। एंड अगेन उसे फिर से आवाज़ आई। टक 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 टक। वो फिर से पीछे मुड़ा एंड उसने देखा कि पीछे एक आदमी खड़ा है। उसने सफ़ेद लिबास पहना था उस आदमी ने, और उसके बाल घुटने तक आ रहे थे। एंड वो काफ़ी अजीब सा था। वो विकास की तरफ देख के हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। और वो आम स्माइल नहीं थी, तंज या स्माइल जैसे नहीं होती, जैसे इंसान किसी को देख के तंज या मुस्कुराता है वैसे। तो विकास ने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। उसने कहा कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं देखता हूँ। एंड वो दोनों चलने लगे। चलते चलते विकास को एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। विकास ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए इस आदमी के साथ जा रहा हूँ। एंड बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है। एंड विकास ने कहा नहीं, आपको नज़र नहीं आ रहा, ये खड़े तो हैं यहाँ। एंड बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो तो सही, वहाँ कोई नहीं है। जैसे ही विकास ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सचमुच में वहाँ कोई नहीं था। एंड विकास ने कहा कि वो आदमी कहाँ गया। तो बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि ये जंगल है, यहाँ रात के 12 बजे के बाद ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं और तुम गाड़ी से बाहर मत निकलो। एंड ऐसा कह के सडनली वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया। विकास इससे बहुत डर गया एंड अपनी गाड़ी में जाके बैठा। और जैसे ही वो गाड़ी में जाके बैठा, उसने देखा कि उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एंड वो काफ़ी खुश हुआ। वो घर के लिए गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा। लेकिन विकास ने एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू महसूस की अपनी गाड़ी में। उसे ऐसे लगा कि खुशबू भी थी और उसे ऐसे भी लगा कि जैसे उसकी गाड़ी की बैक सीट्स पर कोई बैठा है, कोई ऐसा इंसान जिसको वो जानता नहीं है। लेकिन कोई तो था जो विकास को नज़र नहीं आ रहा था। विकास अपने घर पहुंचा। तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। उसकी बीवी अभी तक जाग रही थी और उसकी बेटी सो चुकी थी। एंड विकास की बीवी ने उससे पूछा कि आपको इतनी देर कैसे हो गई। विकास ने उसको हर चीज़ बताई। तो उसकी बीवी ने कहा कि वो ऐसे घने जंगलों में रात को ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। उसकी बीवी ने कहा कि शायद वो कोई अच्छी आत्मा होगी जिसने आपको बचा लिया उस आदमी से। एंड विकास की बीवी ने कहा कि कल से आप गले में लॉकेट पहन के जाना, पवित्र लॉकेट पहन के जाना। विकास ने कहा कि कुछ नहीं होता, ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं कल से जल्दी आ जाया करूँगा ऑफिस से। एंड रिसेंटली उनकी बेटी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। व्यूअर्स, अगर आपको जानना है कि विकास की गाड़ी में कौन थे, विकास की बेटी क्यों चिल्लाई, इनके घर में क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 के लिए वेट करें। जल्द से जल्द इसका भयानक और डरावना एंड आपको देखने को मिलेगा।
So wait for next video.